तो बच्चों आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन पार्ट जो है टोटली डिपेंड अपॉन दी मेथड ऑफ हाउ कैन वी सॉल्व द डिफरेंशिएशन, हाउ कैन वी सॉल्व द फंक्शन फ्रॉम द डिफरेंशिएशन। मीन्स इसका मतलब ये होगा कि डिफरेंशिएशन जिस बच्चे को नहीं आता होगा उस बच्चे को इंटीग्रेशन बिल्कुल नहीं। यानी कि अगर आपको इंटीग्रेशन समझना है तो उसके पहले आपको डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट और डिफरेंशिएशन किसी भी फंक्शन का जब करते हैं तो किस तरह से उसके फॉर्मुलेशन को क्लियर करें। सबसे बेसिक स्टार्टिंग क्या थी डिफरेंशिएशन की? वी हैव ऑलरेडी टॉट इन दी क्लास 11th लिमिट बाय दी लिमिट कंटिन्यूटी एंड दी फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ। मीन फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ के थ्रू हम किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। अब यहां पर जो आएगा डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन इज दी कॉन्सेप्ट ऑफ जस्ट अपोजिट टू दी रिजल्ट ऑफ डिफरेंशिएशन यानी इंटीग्रेशन। यानी स्टार्टिंग में सबसे पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं कि इंटीग्रेशन का क्लास 12 8 20 8 22 मैथमेटिक्स और ये आपका जो कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहे हैं सबसे पहले फॉर्मुलेशन बताएंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रल ये पार्ट आपको हम बताने जा रहे हैं। ये नोटिस कर लो बेटा, ये आगे के हर जो भी स्टडी होगी उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये सबको क्लास 12 स्टैंडर्ड को बच्चों को आना सबसे ज्यादा जरूरी है। बड़ा सिंपल है। जो ये वीडियो हमारा देखेंगे उनको शुरुआत में जिन्होंने मेरा ये वीडियो देखा उनको काफी आसानी हो जाएगी क्वेश्चन करने में और किस तरह से अप्लाई करते हैं इसका कॉन्सेप्ट वो भी आपको समझना। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मालूम है पहले डिफरेंशिएशन को मिलती है डी अपॉन डी एक्स। आप सबने पढ़ा था एक्स टू दी पावर एन का कॉन्सेप्ट होता है एक्स पावर एन, एन आगे आया था पावर माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स। डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ई 1 अपॉन एक्स। ठीक है। डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स बराबर कॉस एक्स। डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स। इसके बाद आओ डी अपॉन डी एक्स ऑफ cosec x is equal to minus cosec x into cot x. D upon dx of sec x is equal to sec x is equal to sec x into tan x. D upon dx of cot x is equal to minus cosec square x. D upon dx is equal to sin inverse x is equal to 1 upon root over 1 minus x square. D upon dx is equal to cos inverse x is equal to minus 1 upon root over minus हो जाता है sin inverse जो होता है उसमें बस माइनस होता है। D upon dx of tan inverse x is equal to 1 upon 1 plus x square। पहले कुछ फॉर्मूले में अब बच्चों इन फार्मूलों को तो अभी मैंने कुछ फार्मूले का डिफरेंशिएशन में किस तरह से यूज करते हैं उन फार्मूलों को बताया और यहाँ पर जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो इंटीग्रेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन है और ये है हमारा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। क्या है? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन
इसके बाद पार्ट आएगा। तो सबसे पहले डेफिनेट पढ़ने का कोई मतलब नहीं, पहले आप पढ़ेंगे इनडेफिनेट, यानी कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, ये आपको पढ़ना। अब कैसे स्टार्ट करते हैं जरा चेक करो। आप जो आंसर आया है डिफरेंशिएशन का, आप dx को उधर भेजो। एक फॉर्मूला हम दिखा रहे हैं कैसे निकालना। dx को उधर भेजो और यहां से d हटा, तो d हटाने का कोई, जब हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे थे तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x था, तो इसलिए d ओवर dx, d अपॉन dx लगाया हमने, d ओवर dx लगाया। लेकिन आपको अब इंटीग्रेशन करना, तो करना क्या है, उल्टा करना है। इसको उधर भेजो, ये क्या आएगा, x टू द पावर n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ n x टू द पावर n माइनस 1 इंटू dx। यानी ये मतलब समझ में आया आपको कि यहां पर n माइनस 1 का इंटीग्रेशन करना है, तो ये भी n हटा दो आप, और x पावर n अपान n करके इज इक्वल टू x पावर n माइनस 1 dx। अब आप चेक करो कि यहां पर जो पावर दिख रही है वो क्या दिख रही है, एक पावर ऐड हुई है और जितनी पावर आ जाती है उसका डिवाइड होगा, उसका डिवाइड। इसका मतलब क्या समझ में आया, इसका मतलब ये समझ में आया हमको कि हम अगर क्वेश्चन को करेंगे तो रूल ये बोलता है इसकी पावर में n-1 था, आप एक पावर ऐड करेंगे, ये एक्स्ट्रा काम था, और जो पावर बचेगी वो पावर बची है n से डिवाइड, यानी आंसर आपका आया x पावर n अपान। अब बुक में कैसे, बुक के हिसाब से आप देखोगे तो उन्होंने x पावर n का बता दिया है, लेकिन हमने यहाँ कॉन्सेप्ट समझाया आपको, किसी का भी आप निकाल सकते हो आंसर। ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx है, तो आप क्या करोगे, x की पावर में एक ऐड हो जाएगा और जो पावर आ जाएगी वो डिवाइड में चली जाएगी, और एक कांस्टेंट c ले लेना, इसको बोलते हैं इंटीग्रल कांस्टेंट या इंटीग्रेशन कांस्टेंट। एक c कांस्टेंट और वो आपको याद है। तो ये हमने पहले फार्मूले को आपको बताया, जिसको नहीं समझ में आया वो एक बार फिर से वीडियो देखें। दूसरा कॉन्सेप्ट में अगर कहीं आप जरा सूचित करो कि हमने बोला 1 dx लिखा है या 1 नहीं लिखा है, काफी बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि अगर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है इनको, और यहाँ पर 4 या 5 या कोई कांस्टेंट q ऐसे लिखा हुआ है, तो कांस्टेंट को बाहर लिख लो। ये हो गया कांस्टेंट बाहर, और ये हो गया dx। dx का मतलब 1 dx, dx का मतलब 1 dx। अब 1 dx का कई लोग सोचते सर क्या आएगा, तो आप जरा ये सोचो कि जब उन्होंने डिफरेंशिएशन पढ़ा था तो 1 आंसर किस फंक्शन का आंसर 1 आया था, तो हमें मालूम है x टू द पावर d अपॉन dx ऑफ x का आंसर आता था 1, तो डेफिनेटली dx उधर जाएगा, तो x बराबर 1 dx और यानी इसका आंसर x आता है। यानी कभी भी ऐसा लिखा हो तो आपको लिखना है q इंटू एक्स प्लस। मुझे लगता है ये समझ में आया होगा सबको। अगर थोड़ा सा भी आपको डाउट हो तो कम से कम 2 बार इतना देखो, तो इंटीग्रेशन शुरुआत आपको स्टार्टिंग समझ में आ गई। अब इसके बाद अगर हमने ये आगे के क्वेश्चनों को स्टार्ट किया तो जरा देखो इसके बाद फार्मूले कैसे इसी तरीके बन रहे हैं। तो इस जगह पे ये बात सबको समझ में आ गई होगी, तो हमने एक फार्मूले को ये लिख के दिखा दिया है, आगे के फार्मूले हम सेम तरीके लिखे कैसे करने जा रहे हैं जरा देखो। ये आगे इसका आंसर आपके पास आ गया था x टू द पावर n अपॉन n। ये फार्मूला मीन्स हमने ये आपको इसका बताया इंटीग्रेशन, एक पावर ऐड होगी और नीचे ये n हटा दो, तो आपके पास
ये आंसर निकल के आएगा प्लस सी आपका। इतने का मैंने बताया है इंटीग्रेशन ऑफ। अब यहाँ पे आओ, सेम तरीके से e की पावर x भी लग जाएगा, इसका आंसर e की पावर x रहेगा, यानी क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x बराबर dx बराबर e की पावर x प्लस। सेम तरीके से इसको भी करेंगे तो 1/x का आंसर आएगा 1/x dx का आंसर log x बेस e प्लस। सेम तरीके से इसको करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx आएगा प्लस sin x प्लस। सेम तरीके से इसको करेंगे तो यहाँ इंटीग्रेशन आप लगा दो ऐसे और ये dx लगा दो, इसका आंसर बन के आ जाएगा ये माइनस से कर लो माइनस cos x प्लस। सेम तरीके से यहाँ पे भी करेंगे तो sec स्क्वायर x और dx लगा दोगे ये बन के आपका आ जाएगा tan x, आंसर आ गया tan x। तो यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी मैंने लिख दिया sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x। अब इधर आते हैं, यहाँ देखते हैं आपको कुछ नहीं करना, इंटीग्रेशन यहाँ लगाना है, dx को इधर भेज देना है और आंसर आपका निकल के आ जाएगा माइनस हटा दो, माइनस इधर भेज दो, यानी कि cos x इंटू cos x का माइनस cos x। सेम तरीके से यहाँ पे भी इंटीग्रेशन लगाओ, dx लगा दो, आंसर आपका आ जाएगा sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन माइनस यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा दो, dx इधर चला गया और मल्टीप्लाई में माइनस साइन आप इधर भेज दो, यहाँ से यानी इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x का dx का इंटीग्रेशन माइनस cos x। इसके बाद सेम तरीके से यहाँ पे आ जाओ, इंटीग्रेशन लगाओ, dx लगाओ और ये आपके पास आंसर आ गया 1/2 ओवर 1 माइनस x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन होता है साइन x। एक तरीके से यहाँ भी कर दो, इंटीग्रेशन लगाओ, यहाँ से dx को भेज दो और माइनस का साइन उधर हो इंटीग्रेशन करो तो उसको शिफ्टिंग करके इधर। सेम तरीके से इसको भी करिए, इंटीग्रेशन ऑफ dx यहाँ से हट गया, आंसर 1/1 प्लस x स्क्वायर इंटू dx का 10। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, सबको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, कोई कठिन नहीं। एक एग्जांपल लेके हम समझाते हैं। बात बाकी जो अभी हमने यहाँ पे लिखे थे फार्मूले, उनमें c कांस्टेंट आप और ऐड कर देना हर एक फार्मूले में, क्योंकि जब तक c आप नहीं लिखोगे तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट पता नहीं लगेगा। क्योंकि जब भी इंटीग्रेट करते हैं हमें c क्यों लगाते हैं ये भी एक बार बता दें। c लगाने के पीछे रीजन क्या था, आप जरा गेस करो। आपने इंटीग्रेशन की डिफरेंशिएशन किया होगा d ओवर dx ऑफ sin x प्लस 5c प्लस 5 का डिफरेंशिएशन करो, क्या है sin x का cos x और इसका तो हो गया 0। ये कहां चला गया भाई, 5 कहां चला गया, तो इंटीग्रेशन में कैसे पता चलेगा 5 का क्या रहा होगा। इसलिए एक कांस्टेंट वैल्यू हम अप्लाई करें, ठीक है, क्लियर हो गया।